अलग दुनिया थी हमारी और वो दुनिया में हमारा कोई पहचान नहीं था, हमारा कोई मतलब नहीं था। मैं जस्ट हाउसवाइफ थी, 1 रुपए नहीं कमाती थी। मुझे अपने नाम से अपनी पहचान चाहिए थी। 3 दिसंबर 2024 से पहले मेरा दूसरा जीवन था। मैं दूसरे जन्म में रह रही थी, एक मैं दूसरी इंसान थी और 3 दिसंबर के बाद आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम निशिता गुप्ता है। मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मैं अब प्रोफ़ेशनली एज़ ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। पहले आपकी लाइफ में ऐसे कौन से स्ट्रगल्स थे जिनसे आप परेशान थी और एस्ट्रोलॉजी से पहले ऐसा क्या था जिससे आप बहुत ज़्यादा जूझ रही थी? ये जो सवाल आपका है अ, बनारस की हूँ, तो माँ-बाप ने हाउसवाइफ़ बनने का ही ट्रेनिंग दिया क्योंकि मेरी मम्मी ने भी वही थी और उन्होंने हमारी वो कहते हैं ना परंपरा, तो वही ट्रेनिंग हमको भी दी गई। जब मैं यहाँ आई, तो मेरे फादर इन लॉ को मुझसे मिलने के बाद उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब उनको मेरे अंदर कुछ ऐसा जो वो टैलेंट दिखता था या लगता था कि मैं पैशनेट टाइप की लेडी हूँ, तो मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो वो लगातार तकरीबन साल भर तक ऐसे मान लीजिए लगातार रोज़ सुबह मुझसे वो एक ही बात पूछते थे कि तुमने कुछ डिसाइड किया कि तुमको क्या करने का मन करता है? तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? और रोज़ मेरे पास सिर्फ़ एक ही जवाब रहता था कि नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, हाउसवाइफ़ ही मुझे बनना था लाइफ में। तो वो बस वो लगातार उन्होंने कभी अपना सवाल छोड़ा नहीं और मैंने भी कभी अपना जवाब देना बंद नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे अंदर देखा कि नहीं मैं अ, इसमें आर्ट में बहुत अच्छी हूँ, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया हुँ। वीएलसीसी में और मुझे वहाँ पे वो ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। इवन एडमिशन के टाइम जब पेमेंट दिया जा रहा था 53,000 रुपीज़, तब तक मैं मना कर रही थी अपने हस्बैंड को कि ये पैसे मत दो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं शॉपिंग कर लूँगी इसका, है ना? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। हुँ। मैं अपने कॉन्फिडेंस ज़ीरो होने की वजह से मैं उतने पैसे लगाना नहीं चाहती थी। मिडल क्लास फैमिली से आई थी, तो मेरे लिए 53,000 रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट था और फिर मैं तब भी लग गया पैसा और फिर जाने लगी ज़बरदस्ती। मज़ा नहीं आता है। मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ इस काम को, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद बेबी भी करना था, तो फिर बेबी करने के बाद फिर उसके बाद जब मेरी बेबी 2-3 साल की हो गई, तो फिर मैं अपने आप ही मैं पढ़ने लग गई। तो ऐसे में आपने एस्ट्रो अरुण पंडित जी को कैसे ढूँढा और वही, उनसे वही, आपका परिचय वही, कैसे वही। हुआ? तो फिर मैं 1 डेढ़ 3 साल तक ना जब तक बेटी छोटी थी क्योंकि रात-रात भर जगना पड़ता था, तो मैं रात-रात भर ना ऐसे वीडियो क्लिप्स ही देखती थी एस्ट्रोलॉजी का और पढ़ते रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने इस चीज़ को जज कर लिया मेरे अंदर कि तुमको ना पढ़ाई करना चाहिए, तुम क्यों ना दोबारा पढ़ाई करना शुरू कर दो। और फिर वही मैंने आपको बताया ही था कि मैंने यहाँ पे खोजा कुछ लोगों को, मुझे कोई नहीं मिला ग्रेटर नोएडा में, कोई भी नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे सिखाता है। फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या ही करूँ? तो फिर मंदिर पहुँच गई, फिर भोलेनाथ बाबा को बोली कि अभी तक देखिए आपको ही गुरु माने लेकिन हमको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए कोई मनुष्य रूप में गुरु चाहिए। तो फिर भोलेनाथ बाबा ने गुरुजी से मिलवा दिया और मैं उस वेबिनार में चली गई। वो पहला ही दिन था वेबिनार का और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि आप कर ले जाओगे, बस आप वीडियो देखते रहना और अर्निंग के पीछे अभी मत जाना, जब मैं बोलूँगा तब आप अर्निंग करना भी आप शुरू कर दोगे। बस आप रिकॉर्डिंग देखते रहो और पढ़ते रहो। और गुरुजी की वो बात हमने अपने चुन्नी में गाँठ बाँध ली और दिन-रात को हमने एक कर दिया। हुँ। क्योंकि आयुष्मान जी मैंने ना एक फ़ॉर्मूला क्रैक कर लिया है अपनी लाइफ़ में कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचना है, तो आप ना बिना रिज़ल्ट की अपेक्षा किए बिना बस आप मेहनत करते जाओ। दिन को दिन मत मानो, रात को रात मत मानो और आप बस मेहनत करते जाओ और मंज़िल एक दिन खुद आपके पास चल के आएगी।
ये फॉर्मूला मैंने क्रैक कर लिया है। और बस मैं पढ़ते गई, पढ़ते गई, पढ़ते गई, फिर धीरे-धीरे दोस्तों की कुंडलियाँ देखने लगी। तुम्हारे में ये पोजीशन है, तुम ऐसे करते हो, वो ऐसे करती है। सब दोस्तों को ही बस बताने लगी, फैमिली को ही बताने लगी। और उस फैमिली और उस दोस्तों से कब मैं मार्केट में उतर गई और कब मैं प्रोफ़ेशनली अब मैं ये काम करने लगी हूँ, मुझे नहीं पता। और आपने देखा ही है कि छोटा-सा ऑफ़िस भी बना लिया है घर में ही, क्योंकि बाहर जाने का टाइम नहीं है, बच्ची है छोटी-सी, उसको भी देखना है। तो बस पढ़ाने में, पढ़ने में और कंसल्ट करने में मेरा पूरा टाइम चला जाता है। जब आपकी लर्निंग फेज़ चल रहा था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो अरुण पंडित के साथ, तो आपको ऐसा कौन-सा पॉइंट था जब आपको लगा कि अब कुछ चेंज आने लगा है, अब आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? और वो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि हाँ, अब शायद मैं कर लूँगी ये? जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगी ना, तो एक बहुत मैजिक वाली चीज़ मेरे लाइफ में हुई कि जो भी मेरे जीवन में पीछे के जीवन से रिलेशनशिप में या खुद की लाइफ में जो भी मुझे दर्द था, जो प्रॉब्लम्स थे लोगों से, सिचुएशन से, वो सारे दर्द ना पता नहीं मैजिकली सारे दर्द अपने आप दूर होने लगे, क्योंकि मैं 8वें घर का काम करने लगी और मेरे केतु महाराज जी वहीं विराजमान हैं। और राहु में केतु आए तभी मैं एस्ट्रोलॉजी में अपने आप चली गई थी। और मेरे लाइफ से वो सारे पेन, सफ़रिंग कैसे खुद ब खुद डिलीट होते चले गए। मुझे ये चीज़ आज भी मैं इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे सब कुछ अब अच्छा ही होता चला जा रहा है। भगवान की दया से कुछ बुरा अब होते ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और मैं इंटरनली अब मैं बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, और मुझे एक अपनी पहचान जो मैंने बना ली है पढ़ाई करते-करते, गुरुजी के अंडर में रहते हुए, जो पढ़ाई करते-करते जो मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, वो मैंने अपने पूरे जीवन में अभी तक नहीं किया था। 3 दिसंबर 2024 से पहले मेरा दूसरा जीवन था, मैं दूसरे जन्म में रह रही थी, एक मैं दूसरी इंसान थी। और 3 दिसंबर के बाद अब जो मैं जीवन जी रही हूँ, जो अब मैं व्यक्ति हो गई हूँ गुरुजी की कृपा से, वो अब मैं दूसरा जन्म जी रही हूँ। तो अब आपको, जैसा कि आपने कहा कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं, आपको सेल्फ बिलीफ ज़्यादा हो गया है। भले ही फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम थोड़ा कम मिलता हो, लेकिन अब आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी किस तरीके से देखती हैं आफ्टर एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो अरुण जैसे पंडित? मैंने आपको बताया ना, मैं पीछे एक प्रोफ़ेशन और था जिसमें मैंने पहचान बना ली थी, पैसा भी अर्न करने लगी थी, लेकिन मैं अपने उस पहचान से खुश नहीं थी। और जो अब मेरी जो पहचान हुई है ना, और जो अब मैं अपने नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर निशिता गुप्ता लगाती हूँ ना, ये मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। मुझे ये बोलने में बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं प्राउड फ़ील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे मेहनत का फल है। घमंड नहीं है, लेकिन हाँ, खुशी बहुत मिलती है। तो इस जर्नी में आपको पंडित जी ने किस तरीके से मोटिवेट या हेल्प किया, और किस तरीके से आप में वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को बढ़ाया कि आप अपने ऊपर उतना भरोसा कर पाएँ और ये चीज़ आगे बढ़ पाएँ? आपके अंदर अपना एक जुनून होना चाहिए, एक वो धुन होनी चाहिए आपके अंदर कि नहीं, मुझे करना ही करना है। जब तक अगर वो धुन आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। और ये धुन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे गुरुजी की वजह से मिला है। मैं जब तक जीवित रहूँगी, मैं गुरुजी की हमेशा आभारी रहूँगी। ये जो धुन आया, जो कॉन्फिडेंस आया, जो विश्वास आया खुद को लेके, वो गुरुजी की वजह से आया। क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू में ही बोल दिया था कि आप कर ले जाओगे, बस आप करते रहना। एक आपको चीज़ बताऊँ मैं आयुष्मान जी, हुँ। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद, इस प्रोफ़ेशन में आने के बाद, इस प्रोफ़ेशन को अपनाने के बाद, अब मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ अपने आप में। मैं अब अपने नाम से जानी जाती हूँ। अब मुझे मेरे हस्बैंड या मेरे पिताजी के नाम को मुझे जोड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ की भूख थी कि मुझे ना अपने नाम से मुझे अपने नाम से अपनी पहचान चाहिए थी। मैं जब इस सब्जेक्ट में काम करती हूँ, तो मैं अंदर से सैटिस्फाई होती हूँ। अब मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है और मेरा रास्ता क्या है। तो बस हम उसी रास्ते पे हैं